मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने फैमिली कोर्ट अर्थात पारिवारिक न्यायालय कौन से होते हैं और इन पारिवारिक न्यायालयों में क्या न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस संबंध में परिवार न्यायालयों की प्रक्रिया क्या और कैसे चलती है, ये बतलाने जा रहा हूँ। परिवार न्यायालय के लिए इनकी स्थापना क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। परिवारों में चूंकि आजकल वर्तमान में अत्यंत विवाद बढ़ते जा रहे हैं और अन्य न्यायालयों से अलग इस न्यायालय को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, क्यों इन न्यायालयों को अलग बनाया गया। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट्स की स्थापना प्रत्येक जिले आदि में की गई है। परिवार का पारिवारिक जो संस्था है उसकी रक्षा करने तथा बालकों के कल्याण, जिसमें लेडीज से संबंधित जो भी मामले जिनमें मेंटेनेंस आदि है तथा परिवार बच्चों की कस्टडी आदि है, वो पारिवारिक न्यायालय के अंतर्गत चलते हैं। इन न्यायालयों के अंदर जो जज या न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, उनका मुख्य कार्य दोनों पक्षकारों को बिठालकर समझौता आदि के द्वारा या उनके जो भी आपसी विवाद हैं उनको दूर करते हुए कोशिश ये की जाती है कि समझौते के प्रयास से यदि दोनों पक्षों की समझ में आ जाता है तो उस मामले का अंतिम निराकरण कर दिया जाए। पक्षकारों के विवाद को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। सामाजिक संस्था के कल्याण हेतु भी संस्थाओं से इसमें संपर्क किया जाता है तथा काउंसलिंग तथा मीडिएशन आदि की भी व्यवस्था की जाती है। यदि बातचीत से मामला नहीं संभलता है या सुलझता है तो अंत में न्यायालय को अपने विवेक पर जैसी व्यवस्था प्रक्रिया अपनानी हो यह छूट इन न्यायालयों को दी गई है। इसके अलावा अधिकार के रूप में इन न्यायालयों में परिवार न्यायालयों में वकील की उपस्थिति को आवश्यक नहीं बताया गया है, यह धारा 13 में व्यवस्था है। कोर्ट को न्याय मित्र की यदि आवश्यकता प्रतीत होती है और वो अपने डिस्क्रिशन से किसी अधिवक्ता आदि को कानूनी ज्ञान वाले आदमी को रखना आवश्यक समझता है तो वह न्याय मित्र आदि की अनुमति दे सकता है। इस परिवार न्यायालय में लीगल एक्सपर्ट वकील होने के कारण चूंकि कभी कभी मामला इतना टिपिकल और टिकलिश हो जाता है कि उसमें हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन आए, इसी कारण इस परिवार न्यायालय में अधिवक्ता की उपस्थिति को आवश्यक नहीं रखा गया है। तथा फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 11 में सिविल न्यायालय जैसे ओपन कोर्ट होते हैं, किसी भी मामले को बंद कमरे में सुनवाई का इनको अधिकार इन न्यायालयों को दिया गया है। और इन न्यायालयों में परिवार से संबंधित जो भी विवाद, चाहे वो तलाक से संबंधित हो, मेंटेनेंस से संबंधित हो, बच्चों की कस्टडी से संबंधित हो, इन सभी मामलों को फैमिली कोर्ट्स द्वारा पारिवारिक न्यायालय के अंतर्गत सुना जाता है। इन पारिवारिक न्यायालयों में एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं जैसे कि सिविल कोर्ट में होता है। इन न्यायालयों को यह डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं कि वो जैसे चाहे एविडेंस को अपने हिसाब से उसका जिस्ट रिकॉर्ड करें, ना कि सिविल कोर्ट की तरह पूरा एविडेंस एक्ट उन पर एप्लीकेबल किया जाए। परिस्थितियों के अनुसार कथन लेने तथा उसको रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता इन न्यायालय के न्यायाधीशों को रहती है। फैमिली कोर्ट एक्ट और उसके प्रोविजंस का पारिवारिक प्रथा में उच्च स्थान होने के कारण समाज में जो स्थिति चल रही है उसमें यही स्थिति करीब करीब इन न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है। किसी भी प्रकार से छोटे मोटे मामलों में यदि न्यायालय के प्रयास से समझौता हो सकता है और परिवार का विघटन न हो तथा परिवार पुनः जुड़े न कि टूटें, इस कारण ये व्यवस्था परिवार न्यायालय के अधीन पृथक से परिवार न्यायालय के रूप में शासन द्वारा तथा न्यायिक व्यवस्था द्वारा दी गई है। परिवार न्यायालय का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसकी प्रक्रिया सरल रखी जाए, परिवारों में विवाद न बढ़े, अन्य न्यायालयों से अलग रखते हुए तथा कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत इन न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। परिवारों की आपसी झगड़े को समाप्त किया जाए तथा बालकों के कल्याण आदि तथा सामाजिक संस्थाएं भी इस हेतु भरपूर प्रयास करती हैं। बातचीत से मामले का यदि कोई सॉल्यूशन निकल आता है तथा विवाद को समाप्त करने में दोनों पक्षकार सहयोग आपस में करते हुए कुल मिलाकर यदि बातचीत से उनका मामला निबट सकता है तो यही प्रयास इन न्यायालयों का रहता है। इसके लिए कैमरा प्रोसीडिंग भी रहती है। सिविल कोर्ट ओपन कोर्ट होते हैं, जबकि इन मामलों में बंद कमरे में भी दोनों पक्षकारों को न्यायाधीश द्वारा अन्य तरीके से समझा बुझाकर देखा जाता है कि किसी प्रकार इन मामलों का हल निकल जाए और समझौते द्वारा परिवार के टूटे हुए रिश्ते या कोई छोटी मोटी दरार गांठ उनके
मन में आ गई है उसे दूर करते हुए भविष्य में उनका सुखमय पूर्ण जीवन अच्छे से परिवार में और समाज में निर्वहन हो सके। इस व्यवस्था के लिए परिवार न्यायालय अलग से बनाए गए हैं और फैमिली कोर्ट में इसीलिए न्यायालय को तथा उनके न्यायाधीशों को यह व्यवस्था तथा अधिकार पृथक से दिए गए कि जिससे परिवारों का विघटन ना हो और किसी भी तरह से परिवार जुड़े ना कि टूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो। नमस्कार।